के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। गुम्मा में खानी नाला का बड़ा जलस्तर, मलबे में फंसी एक बस, यात्री सुरक्षित लेकिन एनएच रहा बंद। फिर खुली नगर परिषद के कार्यों की पोल, इंदिरा मार्केट की दुकानों में पहुंचा बरसात का पानी, दुकानदार परेशान। केंद्र की योजना खाद्य सुरक्षा बिल की जानकारी देने जुटे हैं नेता, जन जन तक जानकारी पहुंचाने के हो रहे हैं प्रयास। और श्रावण मास के सोमवार हैं विशेष, बैजनाथ में मनाए जाएंगे हर सोमवार को मेले, तैयारियां हुई पूरी। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश का असर हमीरपुर जिला में भी देखने को मिला। इस बारिश के कारण जहां आम जनता को परेशानी हो रही है, वहीं हमीरपुर का डिग्री कॉलेज भी इस बारिश के कहर से अछूता नहीं रहा है। आलम यह है कि कॉलेज के पीटीए और साइंस ब्लॉक के निचले भाग में पानी लबालब भर गया है। इसके कारण छात्रों को कक्षा में जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर का डिग्री कॉलेज, जहां बारिश ने अपना खासा कहर बरपाया है। बारिश का पानी पीटीए और साइंस ब्लॉक के निचले भाग में भर जाने के कारण विद्यार्थियों को कक्षाओं में जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और छात्रों को जूते खोलकर आना जाना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि पानी के कारण वह अपनी कक्षाएं भी सुचारू रूप से नहीं लगा पा रहे, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। क्लासेस में पानी भरा हुआ है तो क्लासेस लगवाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। बच्चे क्लासेस में जा नहीं सकते शूज़ डाल के, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है पीटीए ब्लॉक में, साइंस ब्लॉक में, तो इससे थोड़ी सी बच्चों को क्लासेस लगाने में मुश्किल आ रही है। और यहाँ पे पीटीए ब्लॉक में नीचे टॉयलेट वगैरह है, तो बच्चों को थोड़ी वहाँ जाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो काफ़ी पानी भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई पानी की निकासी नहीं है कोई। वहीं कॉलेज के पीटीए और साइंस ब्लॉक के निचले भाग में पानी भरने के कारण छात्रों में रोष पनपना शुरू हो गया है और उनका कहना है कि यदि बारिश का पानी यूं ही भरता रहा तो यहां पर बीमारी फैलने का अंदेशा भी बढ़ सकता है। यहाँ पीटीए ब्लॉक में लास्ट फ्लोर पे पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारी क्लासेस भी नहीं लग पा रही हैं। इससे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी अगर ये पानी 2-3 दिन तक ऐसा ही रहा। और हमें पढ़ाई में बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि हमारी पूरी क्लासेस भी ढंग से नहीं लग पा रही है। हमें शूज़ खोल के अंदर आना पड़ रहा है, फिर और भी मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। इस बारे में कॉलेज के प्राचार्य पीसी पटियाल ने माना कि पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण और निकासी पाइप बंद होने की वजह से पीटीए और साइंस ब्लॉक के निचले भाग में पानी भर गया था, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी विभाग की मदद से निकासी पाइप को खोलने का कार्य चल रहा है और जल्द ही समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। ये जो समस्या थी, जैसे कल भी बारिश ज़्यादा हुई 19 तारीख को भी, और आज सुबह से लगी हुई थी बारिश। देन द मैटर वाज टेकन अप विद द पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज़, और जो पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज़ ने थी वो अपनी लेबर भेजी थी कल, लेकिन उसका जो पाइप था वो कहाँ से चोक थी वो कल नहीं मिल पाया क्योंकि दिन भर सारी बारिश रही, तो शाम को पता नहीं लग पाया। अभी राइट इन द मॉर्निंग वो जो उनकी लेबर थी और जो मेरे सीनियर टीचर्स थे, वी वर ऑन द स्पॉट, और वहाँ जेसीबी मशीन लगाई और जेसीबी मशीन से हमने फिर वो जो अपना उसका जो चोक थी पाइप वो ट्रेस आउट कर लिया है। अब मैनुअल लेबर लगा के उसको वो चोकिंग जो है वो क्लियर कर दी जाएगी और ये इस समस्या का समाधान कर लिया गया। गौर है कि इन दिनों राज्य में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। शनिवार को गृह रक्षा छठी वाहिनी गोहर के जवानों द्वारा 2 दिवसीय कैंप का आयोजन कर भांग उखाड़ने का काम किया गया। नशे के इस्तेमाल में प्रयोग लाई जा रही भांग को उखाड़ने के साथ साथ इस क्षेत्र की बावड़ियों की भी सफाई की गई। इस दौरान त्रैमासिक परेड का भी आयोजन किया गया। यह आयोजन मेजर खेम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। दिनों दिन बढ़ते नशे को रोकने के लिए शनिवार को गृह रक्षा छठी वाहिनी गोहर के जवानों द्वारा 2 दिवसीय कैंप का आयोजन कर इस क्षेत्र से भांग के पौधे उखाड़ने का कार्य किया गया।
ताकि भांग के पौधों से नशे की गर्द में जा रहे युवाओं को रोका जा सके। आपको बता दें कि गृह रक्षा छठी वाहिनी के जवान विभागीय तौर पर अपनी सेवाएं विभिन्न स्तरों पर देते आ रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, यातायात सुरक्षा, प्रोजेक्ट, आपदा प्रबंधन इत्यादि शामिल है। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 या 01905 241 313। जिला सोलन के नजदीक ही अस्पताल प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन ये सुविधा कर्मचारियों के लिए आज जी का जंजाल बनकर रह गई है। गौर रहे कि कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भवन में बनी सीढ़ियां कुछ ही दिनों पहले भरभरा कर गिर पड़ी और वहां रह रहे कर्मचारी उसकी चपेट में आते आते बचे।
आज हम आपको लिए जा रहे हैं सोलन अस्पताल के कर्मचारियों के लिए बनाई गई आवासीय कॉलोनी की ओर। यहाँ कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भवन में बनी सीढ़ियाँ कुछ दिनों पहले भरा कर गिर पड़ी और वहां रह रहे कर्मचारी उसकी चपेट में आते आते बचे। विभाग की लापरवाही की हद तो यह है कि इस घटना की सूचना अधिकारियों को मिलने पर भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही उसकी मरम्मत करवाने की जहमत उठाई गई। भवन की हालत वैसी ही खस्ता बनी हुई है। बरसात के मौसम ने उसकी चिंताएं और बढ़ा दी है, क्योंकि अब टूटी हुई छत से पानी उनके घरों के अंदर घुसने लगा है, जिसकी वजह से दीवारों में करंट आ रहा है। भवन में छोटे छोटे बच्चे भी रह रहे हैं जो कभी भी हादसे का शिकार बन सकते हैं। ये सारी ऊपर से दीवार गिरी, अगर कोई भी बच्चा होता है यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता था। हमने ऊपर PWD वालों से शिकायत करी तो उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। वो बोलते हैं कि स्वास्थ्य विभाग वाले ये करेंगे वो करेंगे और करता कोई कुछ भी नहीं है। पूरी बिल्डिंग में करंट आया, तब कुछ भी हो सकता था यहाँ पे है, कोई कुछ नहीं करता है। ऊपर से पूरी चादर देखो हमने किसी से मांग के करी हुई ना, तो ऊपर से आधी छत फिर भी नंगी पड़ी हुई। पानी आ रहा है सारा अंदर वाले में, करंट आ रहा है जी। फिर ये कोई सुन नहीं रहे। कितनी बारी हमने कंप्लेंट की कि हमारे ऐसा हो गया। फिर बोलते हैं कि हाँ चकले यहाँ तो कोई नहीं आ रहे चकने। फिर हमने खुद ही उठाया यहाँ से, मान लो खुद फेंका हमने। वहीं अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी का कहना है कि जिन भवनों में वह रह रहे हैं उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि आए दिन भवन का कोई न कोई हिस्सा टूटकर गिरता रहता है। एक दिन हम ड्यूटी पे थे तो घर से फ़ोन आया कि ऊपर से लेंटर गिर गया है, तो हम तो ड्यूटी पे हैं। फिर शाम को घर में आया, मैं तो देखा यहाँ पूरी हाल से आधा लेंटर तक। मेरी मिसेज है, साथ में मेरे पड़ोसी हैं, दोनों ये बैठ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बिल्कुल साफ बच गए। उसके बाद हमने अपने विभाग को ऐसे तो पहले भी दिया था लिख के कई बार, हम मकानों के बहुत बुरे हाल है, टूटा फूटा पड़ा है, सारे लेंटर चोर रहे हैं, नीचे को पानी आ रहा है बरसात से, सबके दरवाजे खिड़कियाँ टूटे हैं, बुरी हालत है। उधर जब इस बारे में सोलन मुख्य चिकित्सा अधिकारी शशिपाल से पूछा गया तो उन्होंने तुरंत दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के आदेश जारी किए और कहा कि भवन की मरम्मत के लिए विभाग द्वारा 40,000 रुपए जारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं और जल्द ही भवन की मरम्मत करवा दी जाएगी। फंड्स की दिक्कत आ रही थी, हमारे पास रिपेयर के फंड नहीं अभी आए, तो मैंने ये जो RKS कई बार करा लेती है काम, करा देती है लोन बेसिस पे, जैसे उनके पास 5 लाख अब मैंने आज ही इनको एडवांस दिया है एक सम से कि आप इसको यूज़ कर लें, अभी उनके पास पैसे की बड़ी शॉर्टेज है। और 5 लाख में से जो भी काम आपने करवाने, अब जैसे आपने बताया जहाँ भी वो छज्जा गिरा है, मेरे पास वो एम्प्लॉई आए थे तो मैंने उनको बोला भी आप ये प्लीज़ RKS से लोन लेके करवा लें। मीडिया द्वारा कर्मचारियों के हितों को लेकर आवाज तो उठाई जा रही है और प्रशासन ने अपनी लेट लतीफी पर पर्दा डालने के लिए कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन जहां मीडिया नहीं पहुंच पाता है वहां अधिकारी क्या करते होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चैलचौक स्थित हनुमान मंदिर में बाबा महावीर गिरी की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर बाबा की मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने जहां अपना सहयोग दिया वहीं मूर्ति स्थापना में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित की। आपको बता दें कि चैलचौक में हर साल बाबा महावीर गिरी की पुण्यतिथि के दिन भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसे सैकड़ों श्रद्धालु श्रद्धाभाव से ग्रहण करते हैं। चैलचौक स्थित हनुमान मंदिर में बाबा महावीर गिरी की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बाबा की मूर्ति की स्थापना व भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 70 के दशक में बाबा महावीर गिरी चैल में आए थे। उस समय चैल से गुजरते लोगों को डर लगता था। समय के साथ साथ चैल से चैलचौक कस्बे का नाम पड़ा। चैल में करीब 15 गाँव का शमशान घाट है, या यूं कहे कि क्षेत्र का सबसे बड़ा शमशान घाट है। चैल में हनुमान मंदिर की स्थापना पर लोगों का मानना है कि यह मंदिर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय निर्मित किया था। आज श्रावण माह के श्रावण महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने बाबा महावीर गिरी जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी हिमाचल प्रदेश से संत पधारे हुए हैं। गौर है कि चैलचौक में हर साल बाबा की पुण्यतिथि के दिन भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। के न्यूज के लिए चैलचौक से संजय ठाकुर की रिपोर्ट।
बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में श्रावण महीने का हर सोमवार एक मेले के रूप में आयोजित किया जाता है। अब की बार पहला सोमवार 22 जुलाई को आ रहा है और शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस श्रावण मेलों की तैयारियां जोरों पर है। माना जाता है कि श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को शिव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में शुरू हो रहे श्रावण माह के सोमवार मेलों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस बार श्रावण महीने के दौरान 4 सोमवार होंगे और हर सोमवार को हवन किया जाएगा। इसके साथ हर सोमवार को भंडारा भी दिया जाएगा। मंदिर कमेटी, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन व व्यापार मंडल ने मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। इसके अलावा इन मेलों में विशेष महत्व रखने वाले खीर गंगा घाट में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। एसडीएम बैजनाथ के मुताबिक मंदिर परिसर में रोशनी की उचित व्यवस्था कर दी गई है और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर शरारती तत्वों से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलवा लिया गया है। प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 4 सोमवार होंगे सावन महीने में, 22, 29 जुलाई और आगे 5 और 12 अगस्त। इसके लिए सीढ़ियों में पीछे एक बड़ा बोल्डर गिरा था तो उसकी छत टूट गई थी, उसकी रिपेयर कर दी गई है। नीचे लेडीज़ के लिए जो बाथरूम है उसके लेंटर की रिपेयर हो गई। और बाज़ार में जो पंचायत की तरफ से स्ट्रीट लाइट लगी थी उसकी रिपेयर के लिए भी आज ही आदमी लगा दिए हैं। एसडीओ, बिजली और पंचायत प्रधान जो ऑफिसियलिंग प्रधान है उनको बोल के आज से उसका मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है, जो रिप्लेसमेंट करनी आज हो जाएगी। और बाज़ार में जो गड्ढे पड़े हैं उनके लिए एनएच के जेई को 5-6 दिन पहले हिदायत दे दी थी, वो काम चल रहा है। वहीं सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी देते हुए एसएचओ बैजनाथ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि सुरक्षा संबंधी सारी इंतजाम पुख्ता है और सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जाएगी ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। अपने स्टार्ट हो रहे हैं अभी, इसके लिए हमने सुरक्षा के प्रबंध के लिए बाहर से फोर्स मंगवाई है। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और सोमवार से यहाँ पर फोर्स आ रही है, उसके हमें रिक्वायरमेंट भी है। बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में इस बार हर वर्ष की तरह श्रावण मास के मेले जो हर सोमवार को मनाए जाते हैं शुरू हो गए हैं। अगला सोमवार इसका पहला मेला शुरू होगा। वहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु शिव जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। ये शिव मंदिर विश्व विख्यात है। बड़ी दूर दूर पूरे भारतवर्ष से लोग शिव जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारते हैं। इस बार भी मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने पूर्ण प्रबंध किए। सावन का नाम सुनते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। चारों ओर फैली हरियाली के बीच मेहंदी की खुशबू से मन विभोर हो उठता है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के पूरे माह में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। भगवान शिव को श्रावण माह सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसे भोलेनाथ के महीने के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार के दिन शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।